हर साल पूंजीपतियों से लेकर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट से कई तरह की उम्मीदें होती हैं। बजट में हर वर्ग के लोगों को राहत देने की कोशिश भी पूरी की जाती है। इस साल का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट को लेकर हमने हर वर्ग के लोगों से उनकी राय जानी है और लोगों की उम्मीदों को जानने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खोलेंगी बजट का पिटारा। कौन से वर्ग के लिए होगा खास ऐलान? अर्थव्यवस्था का कितना रखा जाएगा ख्याल? किसानों के लिए भी होगा कोई बड़ा ऐलान? कुछ ऐसे ही सवालों के बीच इन दिनों बेसब्री से 1 फरवरी का इंतजार किया जा रहा है। 1 फरवरी साल 2022 की वो तारीख है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के बजट का पिटारा खोलेंगी और हर वर्ग के लिए कई ऐलान करेंगी। बजट से देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, लिहाजा बजट के जारी होने से पहले हमने हरियाणा की जनता से बातचीत की है और अलग अलग वर्ग के लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। करनाल और चरखी दादरी के किसानों को उम्मीद है कि बजट सत्र के जारी होने के बाद उनकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। सरकार को चाहिए कि बुआई के टाइम में उसको बढ़िया से बढ़िया अच्छी वैरायटी, अच्छे बीज उपलब्ध कराए। उसके बाद उसको खाद की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे हरियाणा का जमींदार जो है ना, जगह जगह मंडियों में प्राइवेट डीलरों पे उस पर धक्के खा रहा है। सारा दिन लाइन में लग के भी उसको 2-2 कट्टे नहीं मिल रहे। इतनी भारी दुर्दशा है बिना खाद के। ये तो सरकार को अच्छी तरह पता है कि बिना खाद के फसल कैसे हो। वहीं पानीपत, अंबाला और करनाल की गृहिणियों को उम्मीद है कि उन्हें घरेलू वस्तुओं को लेकर राहत दी जाए। महिलाओं के लिए रसोई घर का खर्चा चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल हमारा बजट चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इनकम के सोर्स बहुत कम हो गए हैं। और साथ ही साथ हम निर्मला सीतारमण जी जो पेश करने वाली हैं बजट, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। रसोई गैस के दाम जो 1000 तक पहुंच चुके हैं, जो पहले 400 के करीब थे, हम चाहते हैं कि उसके दाम कम कर दिए जाए ताकि हमारे को घर का खर्चा चलाने में थोड़ी सी आसानी हो। हमारे घर का खर्चा हम बहुत ही मुश्किल से चला रहे हैं। इसके साथ साथ और भी सब्जियों के दाम, हर चीज के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम आज घर का खर्चा चलाने में बिल्कुल नाकामयाब महसूस कर रहे हैं। और हम निर्मला सीतारमण जी से और इस सरकार से बार बार यही कहेंगे, इस बजट में कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए महिलाओं के लिए ताकि हमारे को घरेलू समस्याओं से जूझना ना पड़े और हमें इस महंगाई से थोड़ी सी राहत मिले। महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनकम कहीं ना कहीं सबकी इफेक्ट हुई है। तो उस हिसाब से जो जीएसटी है या जो महंगाई बढ़ती है हर बार, वो कम बढ़नी चाहिए, या अगर वही रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है कोरोना के कारण। तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो फिर लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार से रसोई में खड़ी हैं, उनको गैस की मेन व्यवस्था होती है उनके लिए, वो ठीक होनी चाहिए। दूसरी, जो सब्जियां, फ्रूट या अन्य चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए। कार वगैरह आजकल चलती है तो उसके लिए तेल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वो सब भी नहीं होना चाहिए। कोरोना के कारण देश का हर वर्ग प्रभावित हुआ है, उस पर से आम जनता के ऊपर पड़ती महंगाई की मार। ऐसे में 1 फरवरी को भारत के हर एक वर्ग के लिए बड़ा ऐलान होगा। कई लोगों की परेशानियां कम होंगी तो कई लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सबकी निगाहें 1 फरवरी को जारी होने वाले बजट सत्र पर टिकी हैं कि 1 फरवरी को उन्हें राहत मिलेगी या फिर आफत बढ़ेगी। ब्यूरो डेस्क, हरियाणा खबरें अभी तक।